हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर सेल्फ में। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक हमारा रीजनिंग का ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन में देखते हैं सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो इस समय एसएससी पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर भी मेल की बात की जाए या मेल को अगर आपको यहाँ पर दिखाना है तो आपको यहाँ पे प्लस साइन से यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए फीमेल को आप दिखाते हैं तो फीमेल को आप यहाँ पर आप माइनस साइन से यहाँ पर दर्शाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको मैं बताऊंगा। जैसे इस समय सिंबल से बहुत क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे सिंबल से क्वेश्चन देता है कि A डिवाइड B और यहाँ पर B या फिर अलग कोई रीजन देगा B, ये बोल देगा B मल्टीप्लाई C और यहाँ पर C प्लस D बोल सकता है कि A B की बहन है। तो यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि P डिवाइडेड बाई Q एंड इंटू यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर बोल सकता है R प्लस D। तो बताइए क्या रिलेशन आपका बनेगा इसमें, ये एक दूसरे से कनेक्टेड या बोल सकता है पी एस से कैसे कनेक्टेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में आपका इसी टॉपिक से आ रहा है। तो ये आपको मैं थोड़ा सा इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आप सभी लोग देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ क्या है। जिसे यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन a प्लस बी का अर्थ क्या कह रहा है, a b की माँ है, a कॉमा b की माँ है। यहाँ पर कह रहा है a जो है b की क्या है, माँ है। और सेकंड में आपका कह रहा है a माइनस बी, क्या बोल रहा है, a माइनस बी। और यहाँ पे कह रहा है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ दोस्तों यहाँ पर है कि a जो है b की पत्नी है। a किसकी पत्नी है, a यहाँ पर b की पत्नी है। तो b की पत्नी हो गई। और कह रहा है a मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पर कह रहा है a जो है b का क्या है, भाई है। ठीक है, ये जो है बी का क्या है दोस्तों, भाई दिया गया है। और लास्ट में आपका एक और दिया गया है। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट टाइप में दिए जाएंगे क्वेश्चन जो इस समय एसएससी पूछ रहा है। तो a डिवाइडेड बाई b, इसका मतलब a जो है b का पति है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, इस तरह के स्टेटमेंट आपको क्वेश्चंस में दिए जा रहे हैं। आप किसी भी एसएससी के, चाहे वो सीजीएल का हो पेपर या फिर सीपीओ या फिर आपका एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया 10+2, तो कोई भी आप एग्जाम अगर एसएससी का देंगे तो सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो स्टेटमेंट से आजकल क्वेश्चन जो आपके ब्लड रिलेशन के आ रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। आपसे एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और इस स्टेटमेंट को आपसे यहाँ पूछा गया है। तो आपको बताना क्या है, कह रहा है टी डिवाइडेड बाई v प्लस क्यू माइनस जे, और बोल रहा है इंटू एम डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइड नहीं प्लस लिखा हुआ है तो प्लस यू। तो यहाँ पर बोल रहा है बताइए, यहाँ पर बोल रहा है तो टी और जे का संबंध किस प्रकार है। जो टी है वो टी सा और जे का किस प्रकार से रिलेशन रखता है। तो यहाँ पर हमको ये इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या बताना है, रिलेशन बताना है। इन दोनों के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको इधर ही दिखा देता हूं। तो यहाँ पर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। जैसे आपको कोई भी स्टेटमेंट इस तरह का क्वेश्चंस का दिया गया होगा और आपसे इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपसे जो आपका साइन है, साइन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे और उस साइन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जैसे t डिवाइडेड बाई v। तो आप देखिए t और v में जो संबंध है वही संबंध a डिवाइडेड बाई b में है। तो आप वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे a डिवाइडेड बाई b आपका दिया गया है तो यहाँ देखिए दोस्तों a कॉमा b का पति है। a क्या है, a किसका पति है, b का पति। इसका मतलब है
टी किसका पति हो जाएगा, वी का पति हो जाएगा। ये जो आपका साइन है डिवाइड का, वो कोई भी सिंबल हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, प्लस हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। यानी ये जो स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो कह रहा है ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइड क्या है, ए बी का पति, इसका मतलब टी किसका पति है, बी का। तो देखिए पति होगा तो इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो टी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पति के लिए प्लस का साइन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि मेल कैंडिडेट के लिए प्लस लगाते हैं। और यहाँ पर ए जो है किसका पति है, बी का, इसका मतलब टी किसका पति हो जाएगा, वी का हो जाएगा। तो वी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, इसका मतलब फीमेल के लिए माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है v प्लस क्यू। अब मैं प्लस वाला साइन देखता हूँ, तो प्लस वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है दोस्तों, a प्लस बी। तो यहाँ पे बोला है a b की क्या है, माँ है। a किसकी माँ है, a b की माँ है, इसका मतलब v q की माँ है। किसकी माँ है, v किसकी माँ है, v q की माँ है। इसका मतलब नीचे जो जनरेशन आ जाएगी, इसके नीचे जनरेशन आ जाएगी, वो किसकी माँ है, q की माँ। अभी आपको ये कंफर्म नहीं है क्यू क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, आपसे केवल ये स्टेटमेंट दिया गया है a प्लस बी, यानी a किसकी माँ है, b की माँ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहा है q माइनस जे। अब माइनस वाले स्टेटमेंट पे आते हैं, यानी सेकंड नंबर पे कह रहा है a माइनस बी। a b की क्या है, पत्नी है। a किसकी पत्नी है, b की। इसका मतलब q j की क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पर q j की पत्नी है, पत्नी बोल दिया, इसका मतलब q क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। q क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि फीमेल है और जे की पत्नी है, इसका मतलब जे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए पति पत्नी का रिलेशन है, तो उनके बीच जो सिंबल लगाते हैं इक्वल का। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों दिया हुआ है जे जो है एम के साथ मल्टीपल का क्या रिलेशन है। स्टेटमेंट थर्ड देखिए, ए का जो रिलेशन बी के साथ है, वही जे का एम के साथ हो जाएगा। तो ए बी का क्या हो जाएगा, भाई है। तो यहाँ पर जे एम का क्या हो जाएगा, भाई है। तो जे किसका भाई हो जाएगा, एम का भाई हो जाएगा। अभी आपको ये नहीं कंफर्म है एम रियल में क्या है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद में एम प्लस यू दिया गया है और बोला गया है एम प्लस, प्लस वाला स्टेटमेंट जाएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है ए बी की माँ है, तो यानी कि एम यू की क्या हो जाएगी, माँ है। एम किसकी माँ है, एम यू की माँ है। इसका मतलब है एम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यदि माँ क्या हो जाएगी, फीमेल कैंडिडेट, इसलिए माइनस आ जाएगा। अब आपसे रिलेशन जो पूछा है दोस्तों, यहाँ से बोल रहा है टी जो है जे से किस प्रकार रिलेशन रखता है। टी जो है जे से किस प्रकार रिलेशन है, तो अब आप देखिएगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा टी और जे में संबंध देखिए। अगर आप देखिए टी क्या हो जाएगा, टी यहाँ पे फादर है, ये मदर हो गई, इसकी ये क्या है, बेटी है। और जाहिर सी बात है बेटी का जो हस्बैंड होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका दामाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दामाद कहला जाएगा, या फिर क्या कहला जाएगा, सन इन लॉ कहलाएगा, दामाद हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दामाद आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों जितने भी आपके पेपर हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस इस समय एसएससी पुटअप कर रही है, वो सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जा रहे हैं, इसी स्टेटमेंट पे आ रहे हैं। तो मैंने इसलिए आपको ये थीम बताया। और अगर इसको आपको बेसिक तरीके से आप कॉन्सेप्चुअल चीजें देखना चाहते हैं, तो सारी चीजों को आप एक एक वीडियो के तौर पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए बताया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और सारे क्वेश्चंस लगभग सभी ऐसे ही है, जैसे आप ये आप देख रहे क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी सीपीओ हो या सीजीएल हो, सभी तरह के इसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, जिसे मान लीजिए पूछा गया है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि a प्लस बी। यहाँ पे मैं आपको 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, और क्वेश्चनों को आप अगर आप अपने कोई भी आपके पास बुक होगी उससे आप अगर करेंगे, तो आपको निश्चित है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर a प्लस बी, इसका आपका अर्थ दिया गया है दोस्तों। कह रहा है b a का भाई है। क्या बोल रहा है, b a का भाई है। b किसका भाई है, a का भाई है। ठीक है, b दोस्तों कह रहा है a का भाई है। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है a माइनस बी। क्या दिया दोस्तों, a माइनस बी, और यहाँ बोला है a b की माँ है। क्या है, a b की माँ है, a b की माँ हो गई। और थर्ड ऑप्शन दिया गया स्टेटमेंट a इंटू बी, यानी a मल्टीपल b
तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट, ए डिवाइडेड बाई बी। ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ क्या है, ए जो है बी का बेटा है, बी का बेटा है। क्लासेस कुछ समय बाद आपको ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएंगी, तो इस वजह से सभी लोग, जितने लोग हमसे जुड़ पाएंगे उतने लोग जुड़िएगा। और ऐसा ही नहीं है, आपको सभी क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, जीएस हो, करंट की हो, तो मैं सारी की पीपीटी बना के आपको यहाँ पे सॉल्व कराता रहूंगा, ठीक है। तो अब जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट आपसे बोला गया है P प्लस R इंटू टी, और यहाँ पर दिया गया है माइनस Q डिवाइडेड बाई S प्लस का U, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे किस प्रकार संबंधित है, शायद सेम क्वेश्चन हो गया क्या ये, सेम क्वेश्चन हो गया नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और इसको निकालने की कोशिश करें। इसमें रिलेशन आपसे पूछा गया है कि S का और R का, तो S देखिए, S आपका कहाँ पर है, ये हो गया, और R यहाँ पे हो गया, तो यानी कि S और R का यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिर से, और यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो गया। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। स्टेटमेंट क्या रहा है, P प्लस R। P प्लस R का मतलब क्या है दोस्तों, A प्लस B का मतलब B A का भाई है, इसका मतलब P किसका भाई है, R का भाई है। तो यहाँ पर P किसका भाई हो गया, R का भाई हो गया, P भाई है R का, किसका भाई है, R का क्या है, भाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस है। बट यहाँ पे आपको R ये कंफर्म नहीं है, R क्या है, मेल है या फीमेल है, बस आपको ये पता है कि P क्या है, R का भाई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है R इंटू टी, क्या बोला है, R इंटू टी, तो इंटू यानी मल्टीपल पे जाएंगे, A इंटू बी पे जाएंगे थर्ड स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड क्या कह रहा है, A B का पिता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R T का क्या है, पिता है। R किसका पिता है, T का पिता है, इसका मतलब R क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, यानी कि मेल कैंडिडेट है गया, ठीक है। तो R T का क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं T माइनस क्यू पे। तो T माइनस क्यू यानी कि स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, माइनस कहाँ पे है, सेकंड स्टेटमेंट में, और कह रहा है A माइनस बी, इसका मतलब A B की माँ है, A B की माँ है, यानी A जो है B की क्या है, माँ है। तो यहाँ पर T किसका, T Q की माँ हो जाएगी, T किसकी माँ है, Q की माँ है, इसका मतलब Q यहाँ पर आ गया, और T क्या हो जाएगा, माइनस पे चला जाएगा, क्योंकि T किसकी माँ है, Q की माँ है, तो यहाँ पे T क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं Q S से डिवाइड कर रहा है, तो स्टेटमेंट 4 पे जाएंगे, तो A B का बेटा है, यानी Q S का क्या है, बेटा है। Q किसका बेटा है, S का बेटा है। अच्छा देखिए, इसकी क्या हो गई, बेटी हो गई, S का बेटा हो गया, तो Q क्या है, यहाँ पर देखिए A B का बेटा है, यानी Q S का बेटा है, Q S का बेटा यानी कि S का बेटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का पति और पत्नी का रिलेशन हो जाएगा, और ये बेटा, इसका मतलब कि इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, यानी कि Q के ऊपर, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं S प्लस U दिया गया है, और स्टेटमेंट फर्स्ट के अकॉर्डिंग B A का भाई है, B यानी सेकंड वाले को देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U S का क्या है, भाई हो जाएगा, तो U क्या हो जाएगा, S का भाई है, तो U जो हो जाएगा S का भाई हो जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट था कि P प्लस R दिया गया था, तो यानी B A का भाई है, यानी R जो है P का भाई है, तो यहाँ पर आगे पीछे भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड वाला आपका सही होना चाहिए। अब आपसे रिलेशन पूछा है R और S का, यहाँ पर रिलेशन पूछा है, किसका रिलेशन पूछा है दोस्तों, R और S का रिलेशन यहाँ पर पूछा है। तो देखिए R क्या है, ये दोनों भाई हो गए, और भाई का यहाँ पर क्या है, ये बेटी है, और R और S पे अगर हम जाते हैं दोस्तों, R ये हो गया और S क्या हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पर
आर की बेटी हो गई, और बेटी का यहाँ पर जो हस्बैंड हो जाता है वो क्या कहलाता है, दामाद ही कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, दामाद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी बेटी है और बेटी का जो हस्बैंड होगा वो दामाद होगा, यानी हम बोल सकते हैं क्या दोस्तों, सन इन लॉ कहलाता है। क्या कहलाता है, सन इन लॉ कहलाता है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी होंगे आप सभी को पीपीटी के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, और यहाँ पे कोशिश ये है कि रेगुलर क्लासेस आपकी चलती रहे। और देखिए यहाँ पर आपको इसी तरह से क्वेश्चन सारे करने हैं, जितने भी आपके पास कोई बुक हो, कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक आपके पास रखी हो उसमें आप देखेंगे, प्रोग्रेशन के क्वेश्चन देखेंगे, और जो सिंगल स्टेटमेंट के कोई क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको जो है सॉर्ट आउट यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टार्ट होने वाली है लाइव क्लासेस, तो सभी लोग को जुड़ाना है, क्योंकि आपका फेस्टिवल के अकॉर्डिंग मैं लाइव क्लासेस लेने लगूंगा। तो दोस्तों जय हिंद, इसी के साथ में और अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करिए, क्योंकि सारी वैकेंसीज आपको मिलने वाली हैं इलेक्शन के टाइम पे। तो कोशिश करिएगा, अपनी उम्मीदों को बरकरार रखिए और जी जान लगाकर मेहनत करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।